कोई इंडिया गठबंधन का कोई प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुआ है, जबकि भाजपा यहाँ से ढुल्लू महतो को उतार दिया है। हारेगा। ढुल्लू महतो जैसा आदमी बागबारा से आकर के यहाँ इलेक्शन लड़ने की वो तैयारी की हुई है। जिस जगह में हम लोग रहते हैं कोयलांचल क्षेत्र, यहाँ एक अच्छे सांसद की जरूरत है। आज तक मैंने बड़े बड़े माफियाओं को देखा धनबाद के अंदर में, उन लोगों ने उनमें ढुल्लू महतो जी भी है और जनता इसको याद रखेगी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान ही धर्मनिरपेक्षता पर लिखी गई है, इसलिए हम सभी धर्मों को एक समान मानते हैं कि मोदी जी मंदिर के मुद्दा लेकर के आए, प्रधानमंत्री बने। अगर मंदिर मस्जिद बनाने से लोगों में अगर शांति आएगा तो आज लोग गरीब क्यों है, लोग भूखे क्यों मर रहा है, लोग लड़ क्यों रहे हैं? तो एकमात्र यहाँ के धरती का जो ईमानदार लोग खेती बाड़ी करते हैं, ये लोग ईमानदार हैं। इन लोग आज अपना जमीन देकर भी सारे लोग को बचाया। जब कष्ट होता है तो बहुत कुछ बोलता है। 70 देश घूम गए, यानी कि हर 15-20 दिन में विदेश जाते थे। ये पागल प्रधानमंत्री है, ये देश क्या चलाएगा? तो बताइए कांग्रेस का प्रधानमंत्री 70 कितनी साल बार में विदेश का दौरा किया, क्या जाने। निकाल लीजिए। 70 साल में 55 लाख करोड़ रुपया कांग्रेस का था कर्ज, अभी ये 10 साल में 100 लाख करोड़ और कर दी। जैसा आप करोगे वैसा तो आपको बोलेगी जनता। देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं गारंटी देता हूं। आज अपना जो बेटा है उसकी बाप गारंटी नहीं ले सकता है, तो ये देश की गारंटी लेने की बात कर रहे हैं। ये तो जुमले वाली बात हो गई। आज युवा वर्ग भटक रहा है, ये जुमलेबाजी में लोग फंस रहे हैं। कौन चीज की गारंटी आप दे रहे हैं? आप रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, लोगों की जान की सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आप क्या करिएगा? आप तो गारंटी कर रहे हैं। ये जुमलेबाजी बंद होनी चाहिए। लोग ये सुन के जो है ना, लोगों के कान पक गए। प्रधानमंत्री जो है कुर्सी पे बैठ करके उछल कूद कर रहे हैं कुर्सी पर। कुर्सी तो उतर के है ना। अरे अगर आप इतने ही ईमानदार हैं, इतने ही स्वच्छ पाक साफ आदमी हैं, तो आप रिजाइन दे करके आइए इलेक्शन लड़ने के लिए ना। आप तो जनता के फैसले से पहले ही फैसला सुना दे रहे हैं। इसका मतलब ईवीएम में फिर खेल होने की तैयारी है मोदी जी। कि आपका काम अब मदारी वाला रह गया, प्रधानमंत्री वाला नहीं रह गया। हिंदुस्तान के अंदर सारी जाति के लोग रहते हैं। आप सिर्फ एक ही बात, एक ही जुमला को लेकर चलते हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री इस देश में ना आएगा, ना आया है और ना आने लायक रहेगा। क्योंकि मोदी जी इलेक्शन कराना ही बंद कर देंगे। वो ओनली वन पीस जो है प्रधानमंत्री रहेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसा झूठा निकम्मा प्रधानमंत्री हम लोगों ने नहीं देखा। ये ब्रिटिश हुकूमत वाली ये चाल चल रहे हैं, इन लोगों को वर्गला रहे हैं। जिस तरह ब्रिटिश हुकूमत में ईसाई धर्म कबूल करने के लिए गरीबों को ईसाई बना दिया जाता था, इसी तरह ये जो है लोगों को बुर्बक बना करके 5 किलो चावल देकर अपना वोट जीतने का काम करें। प्रधानमंत्री मोदी जी को हम 10 किलो उसको चावल देंगे, गद्दी छोड़ दे वो। ये तो RSS का आदमी है और गोडसे का आदमी। आज़ादी में कोई रोल नहीं रहा इसका। इधर से 5 किलो दे रहा है, इधर से लूट रहा है। दंदना पावर है उसके पास, गलत का अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता को यहाँ जो है वो खस्सी बना दिए जी। अपने आप को प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। मैं अच्छा सर, ये बतलाइए कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है पूरे भारत में और कांग्रेस भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, और जिसको प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम मैनिफेस्टो नहीं जारी करते हैं, हम संकल्प पत्र जारी करते हैं। तो ये बतलाइए कि मोदी जी अभी तक ले 2 बार जो संकल्प पत्र जारी किए और उसको कितने लागू किए हैं देश? देखिए, मोदी जी जो बोल रहे हैं वो तो हमको तो उनकी बात वो बोलते हैं कि गारंटी, प्रधानमंत्री गारंटी दे रहा है। क्या समझे? देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं गारंटी देता हूँ। आज तक भारत के अंदर में किसी भी प्रधानमंत्री ने ये कहने का साहस नहीं किया कि मैं गारंटी देता हूँ। आज अपना जो बेटा है उसकी बाप गारंटी नहीं ले सकता है, तो ये देश की गारंटी लेने की बात कर रहे हैं। ये तो जुमले वाली बात हो गई, ये देश को वर्गलाने वाली बात हो गई। देखिए, आज देश को जो है वर्गलाया जा रहा है। देश को सही जो चीज़ चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। आज युवा वर्ग भटक रहा है, ये जुमलेबाजी में लोग फंस रहे हैं और ये बोलते हैं मैं 450 पार कर जाऊंगा। भैया, आपके पास अलादीन का चिराग है, आप पहले ही से बोल दे रहे हैं कि हमको इतनी सीटें आ जाएंगी। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं हेर फेर कर रहे हैं। देश के अंदर में देश पे सेंध लगा रहे हैं।
अब जीतने के लिए कुछ तरह के काम करने के लिए तैयार है। तो ये सब चीज़ें जो है ये सबके दायरे में आ रही हैं। एक प्रधानमंत्री बोल रहा है मैं 450 पार करके आऊँगा, गारंटी दे रहे हैं। आज बाप बेटा की गारंटी नहीं दे रहा है, प्रधानमंत्री जी देश के लोगों की गारंटी दे रहे हैं। आपको क्या यकीन है कि देश के लोग जो हैं वो आप जो वर्गला रहे हैं वो आपके वर्गलाने पर जा रहे हैं। आज देश क्या मोदी जी की गारंटी पर आप लोगों को विश्वास नहीं है? अरे यहाँ मैंने क्या कहा, यहाँ बाप पर विश्वास नहीं है। गारंटी जो पैदा कर रहा है ये मोदी जी कौन है? ये मोदी जी कहाँ के हैं ये बताइए। मोदी जी अपना 5 साल तक जो है जुमलेबाजी करने के लिए हर 5 साल के बाद ही नया जुमला लेके आते हैं। गारंटी गारंटी गारंटी, कौन चीज़ की गारंटी आप दे रहे हैं? आप रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, लोगों की जान की सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। अब एक ही चीज़ को हम देखते हैं, महिलाओं। अरे भैया महिला कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। आपको स्पेशल महिला लोग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। महिलाओं के चरित्र की, महिलाओं के फलाने की, ये सब चीज़ें बोलने की नहीं है। ये देश का जो प्रधानमंत्री रहता है या देश के अंदर जो लोग रखते हैं वो खुद इसकी सुरक्षा करने के लिए सक्षम रहते हैं। प्रधानमंत्री जी आप क्या करिएगा? आप तो गारंटी कर रहे हैं। ये जुमलेबाजी बंद होनी चाहिए। लोग ये सुन के जो है ना लोगों के कान पक गए। मोदी जी बार बार जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं और विपक्ष बोलता है कि मोदी जी के शासन में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का, इस पर सुप्रीम कोर्ट भी मोहर लगा दिया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए आज वो पावर में है, पावर से अगर उतर जाते तो इनको भी इनकी औकात का पता चल जाता। प्रधानमंत्री जो है कुर्सी पे बैठ करके उछल कूद कर रहे हैं कुर्सी पर, कुर्सी तो उतर के है ना। अरे अगर आप इतने ही ईमानदार हैं, इतने ही स्वच्छ पाक साफ आदमी हैं तो आप रिजाइन दे करके आइए इलेक्शन लड़ने के लिए ना। आप ये हम 470, 480, 490, 2000, 5000, अरे ये बोलने की चीज़ें थोड़ी है। ये तो जनता फैसला करेगी ना। आप तो जनता के फैसले से पहले ही फैसला सुना दे रहे हैं। इसका मतलब ईवीएम में फिर खेल होने की तैयारी है मोदी जी है। आप गारंटी की बातें करते हैं, फलाने की बातें कर रहे हैं। अरे भैया ये सब चीज़ें जुमलेबाजी छोड़ दीजिए। यहाँ की जनता जो है ये सुन के अब जो है आपको यही कहती है कि आपका काम अब मदारी वाला रह गया, प्रधानमंत्री वाला नहीं रह गया। तो क्या ये इस बार ये जो 400 पार के नारा जो मोदी जी लगा रहे हैं, क्या उनको 400 सीटें नहीं आएगी? देखिए बात ऐसी है ना, क्या कारण है? मेरा बात सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया देश के लिए ये बताइए हमको। ये बाहर की बातें कर रहे हैं, देश के अंदर क्या हो रहा है प्रधानमंत्री ये तो बताएं। इन्होंने खाली हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको टुकड़ों में बांट करके अपनी राजनीति का बाजार गर्म कर रहे हैं ये है। अरे मैं बोलता हूँ सिर्फ हिंदू ही देश चलाएगा, बाकी लोग जो इतने हैं वो कहाँ जाएंगे ये मेरे को बताइए। आखिर आप जो बोल रहे हैं सब जाति के लिए हिंदुस्तान बना है, हिंदुस्तान के अंदर सारी जाति के लोग रहते हैं। आप सिर्फ एक ही बात हो, एक ही जुमला को लेकर चलते हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, सिख का कोई बात आता है सिख। तो हिंदुस्तान जब में हिंदुओं की ज़्यादा संख्या है और मोदी जी या भाजपा हिंदू की भी बात करता है तो इसमें गलत क्या है? मेरा बात सुनिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। 70 साल जो कांग्रेस राज की है उस समय क्या ये नहीं था? उस समय क्या प्रधानमंत्री नहीं थे? उस समय क्या देश नहीं चल रहा था? मोदी जी ने आके स्पेशल देश चलाना शुरू कर दिया है। आज हम लोग देश के किस कोने पर खड़े हैं इसका अध्ययन करना चाहिए लोगों को। और मोदी जी जो बोल रहे हैं, मोदी जी 100% नहीं 102% जो है झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री इस देश में ना आएगा, ना आया है और ना आने लायक रहेगा। क्योंकि मोदी जी ऐसा काम करना चाह रहे हैं हमको लगता है कि इस इलेक्शन के बाद मोदी जी इलेक्शन कराना ही बंद कर देंगे। वो ओनली वन पीस जो है प्रधानमंत्री रहेंगे। ये तो कांग्रेस बोल रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अगर मोदी जी दोबारा आ गए तो ना लोकतंत्र रहेगा ना ही संविधान रहेगा, क्योंकि इसी का और उनका है और भाजपा के सांसद हम लोग जनता है, हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग एक आम आदमी है बोल रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसा झूठा निकम्मा प्रधानमंत्री हम लोगों ने नहीं देखा। हम लोग की इतनी उम्र हो गई, हमने कांग्रेस का भी शासन देखा, हर शासन को हम लोगों ने देखा, लेकिन इतना बड़ा
धोखेबाज झूठा प्रधानमंत्री हम लोगों ने नहीं देखा। देखिए, ये पैसे के बल पर आज जो देश के अंदर में जो पैसा इतना उड़ रहा है, ये पैसा किसका है? रिलायंस कंपनी, अदनानी, फलाना ठकाना, ये सारे पैसे किन लोगों के पास है? बड़े लोगों के पास है। जिनके घर में राशन नहीं है उनके घर में राशन डाल दिया। ये ब्रिटिश हुकूमत वाली ये चाल चल रहे हैं। ये जो ब्रिटिश चाल चलती थी ना, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो आने वाले देश के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होगा। नहीं, ये देश के जनता के लिए 5 किलो अनाज दे रहे हैं और वो भी 28 तक ले बोल दिए हैं मोदी जी कि ये मिलते रहेगा 28 तक। तो और क्या चाहिए? अनाज छीन लीजिए, इन लोगों को वर्गला रहे हैं। जिस तरह ब्रिटिश हुकूमत में ईसाई धर्म कबूल करने के लिए गरीबों को ईसाई बना दिया जाता था, इसी तरह ये जो है लोगों को बुर्बक बना करके 5 किलो चावल दे करके अपना वोट देने का काम कर। सर उनको बोलिए ना, प्रधानमंत्री मोदी जी को हम 10 किलो उसको चावल देंगे, गद्दी छोड़ दे वो बस। तो अब मतलब क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? इसको हटाना कैसा चाहते हैं? सरकार नहीं, चाहते ये नहीं हैं? चाहिए। कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस सारे जाति जो जैसे पहले बोला जाता था ना, एक मियाँ से हाथ नहीं लगता। अरे आज़ादी जब हुआ तो हिंदू मुसलमान सारे लोग मिलकर लड़े थे। उस समय ये कहाँ था? तन गोडसे का ये लोग आदमी है, RSS का आदमी है। ये वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे बीजेपी के, आडवाणी जी प्रधान नेता थे बीजेपी, वो असली बीजेपी था। ये तो RSS का आदमी है और गोडसे का आदमी। आज़ादी में कोई रोल नहीं रहा इसका। ये किसी कोई रोल नहीं रहा है, लेकिन जनता तो आज उन्हीं को चाह रहा है ना। बरगला के झूठ बोल के ले लिया। झूठ बोलो, क्या बोला? 2 करोड़ रोजगार दे, ये बोल करके ले लिया। नहीं तो नहीं देता। बोला कि 15 लाख रुपया देंगे, ये बोल के लिया। 10 साल हो गया। 10 साल में क्या किया? 10 दूनी 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए, क्यों नहीं? ये गलत प्रधानमंत्री है। 450 रुपये में गैस मिलता था, अभी 1200 रुपया कर दिया। 950 1000 ऐसे करता है, 1200 रुपये में गैस दे रहा है। इधर से 5 किलो दे रहा है, इधर से लूट रहा है दमदना के। टैक्स नहीं लगता था अंग्रेज के ज़माने में, टैक्स लगा दिया। ये देश तो ऐसा देश था भारत कि जहाँ पर नमक पर टैक्स लगने पर इतना बड़ा आंदोलन छिड़ गया, लेकिन आज पूरे खाने वाले तमाम वस्तुओं पर टैक्स लगा, लेकिन जनता कहाँ सड़कों पर आई? क्या करेगी जनता? मजबूर है जी, मजबूर है। क्या पावर है उसके पास? गलत का अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता को यहाँ जो है वो खस्सी बना दिए जी। नहीं, वही चीज करने का मतलब है कि जो देश एक जरा सा नमक पर टैक्स लगने पर उबाल में आ गया था और अंग्रेजों को यहाँ से मार कर भगा दिया गया, और आज वहाँ पर पूरे तमाम जितने भी चीज़ आप खाते हैं, चाहे बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए किताब कॉपी है, उस पर 18% टैक्स लग गया। लेकिन वहीं पर जो दारू पर टैक्स नहीं लगाया गया, बिजली पर टैक्स नहीं लगाया गया, आखिर कारण क्या है? क्या इनकी गलत जो व्यवस्थाएं है वह गलत है? इसके लिए महंगाई बढ़ने का कारण क्या हुआ? देखिए, इनका जो नीति और सिद्धांत है वो गलत है, वो सही नहीं है, वो देश के लिए नहीं है। ये जो बोल रहे हैं इस तरह उस तरह, जो लोगों को देखिए सिर्फ वर्गलाने के सिवा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप को प्रधानमंत्री बनने के लिए ये किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। मैं और बोलिए सर, आप इतना बता दीजिए, पिछला 5 साल में 60 महीने में 5 साल होता है, अभी 10 साल ये रहे। 5 विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी, ये घर में चूड़ी पहन के बैठल रहती थी, और 5 साल में 70 देश घूम गए, यानी कि हर 15-20 दिन में विदेश जाते थे। ये पागल प्रधानमंत्री है, ये देश क्या चलाएंगे? तो देश को आगे ले जाने के लिए इसलिए तो विदेश जाते हैं। 1 मिनट, हमको बताइए, कांग्रेस का प्रधानमंत्री 70 कितनी बार विदेश का दौरा किया? क्या जाने, निकाल लीजिए। नहीं 70 साल में सूचना के अधिकार के तहत मांग लीजिए ना। 70 सालों में कांग्रेस या जो भी शासन किया वो कितनी बार विदेश का दौरा किया? यदि अच्छा चलाते तोड़ देगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो 70 साल में 55 लाख करोड़ रुपया कांग्रेस का था कर्ज। अभी ये 10 साल में 100 लाख करोड़ और कर दिया। अगर अच्छा करते तो ये सब ऋण वापस कर देते, उसके बाद अपना लेने का तो बात ही नहीं था। अगर देश अच्छा चलाते तो 100 लाख करोड़ फिर ले लिए आप 10 साल में। वाह, बहुत अच्छा देश चला रहे हैं। नहीं चलता है जी, ये एकदम बोल तो मैं दे दिया, मैं पागल। बोलिए उपाधि किसी को, आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ, उतने बड़े प्रधानमंत्री, उसको बेइज्जत भी बात नहीं। जैसा आप करोगे वैसा तो आपको बोलेगी जनता। सब मैं जनता हम लोग बोल रहे हैं।
एकदम इसको हटना चाहिए। अच्छा बहुत सर, जरूरी है। अब ये बात बताइए कि अभी जो धनबाद में प्रत्याशी चयन के लेकर के गलत। कांग्रेस का अभी तक कोई इंडिया गठबंधन का कोई प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुआ है, जबकि भाजपा यहाँ से ढुल्लू महतो को उतार दिया हाँ, है। हारेगा। इस पर आप लोगों का क्या? हारेगा हारेगा दुल्लू हराना, महतो को इसको हराना। टिकट देना वो पार्टी की मजबूरी थी, हाँ क्योंकि डुल्लू महतो जैसा आदमी धनबाद में बागबारा से आकर के यहाँ इलेक्शन लड़ने की वो तैयारी की हुई है, ठीक है। और डुल्लू महतो जी के बारे में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम लोग को जो धनबाद जिस जगह में हम लोग रहते हैं कोयलांचल क्षेत्र में, यहाँ एक अच्छे सांसद की ज़रूरत है, ठीक है। जो अच्छा काम करेगा वो दोबारा धनबाद में सांसद का उम्मीदवार रहेगा और जनता उसको जो है बिना कहे हुए उसको वोट देगी। मगर कांग्रेस का हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस ने अब तक क्यों नहीं वोट